हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 39 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 37 और 38 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, कि कौरव पक्ष के लोग लोभ से अभिभूत चित्त वाले होने के कारण अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देख रहे हैं, परंतु हम जो यह दोष देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हमें क्यों प्रवृत्त होना चाहिए। अब श्लोक संख्या 39 में अर्जुन कहते हैं, जो कि इस प्रकार से है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मो अभिभवति उता। शब्दार्थ: कुल क्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यति विनष्ट हो जाती है, कुल धर्म पारिवारिक परंपरा, सनातना शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्स्नम संपूर्ण, अधर्म अधर्म, अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। अनुवाद: कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य और प्रवचनों में बहुत ही सुंदर तरीके से भावार्थ को प्रकट किया है। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगातार इन श्लोकों की श्रृंखला में अर्जुन अलग अलग उदाहरण देकर युद्ध न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। अब इस श्लोक में भी अर्जुन कहते हैं कि जब कुल का नाश हो जाएगा तो
सनातन कुल परंपरा भी नष्ट हो जाएगी और शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण नवयुवक सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों अर्थात बुजुर्गों का वध नहीं होना चाहिए। इस युद्ध में भीष्मदेव आदि वृद्ध और लक्ष्मण के पुत्र आदि से लेकर सभी वृद्ध और जवान आए हुए थे। अर्जुन सोचते हैं कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो समस्त एकत्र कुल का नाश हो जाएगा और कोई ज्ञान वयोवृद्ध उपदेश देने वाला नहीं रहेगा। इससे जो सनातन अर्थात सदा से चली आ रही परंपराएं, जो कुल का धर्म है, उसका समूल नाश हो जाएगा। धर्म के विषय में कणाद महर्षि ने कहा है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिस्म धर्म। जिस प्रकार के कर्मों को करने से लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह धर्म है। कुल धर्म 10 प्रकार का है। धृति क्षमा दमो आस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरता, क्षमा, मन को रोकना, अन्याय से दूसरे का धन न लेना, पवित्रता, इंद्रियों को रोकना, बुद्धि, आत्मज्ञान, सच बोलना और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। यही सनातन कुल धर्म है। वह सभी के मारे जाने से बचे हुए छोटे बालकों और स्त्रियों में यह कुल धर्म स्वभावतः नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनका कोई मार्गदर्शक ही नहीं रहता। और कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर बचे हुए मनमुखी समस्त कुल को अधर्म ढंक लेगा। इसलिए अर्जुन भविष्य के बारे में चिंतित हो रहे हैं कि अगर यहाँ पे सारे वयोवृद्ध इस युद्ध में एकत्रित हुए मर जाएंगे तो नवयुवक जो कुल में बचेंगे उनको धर्म के विषय में कौन मार्गदर्शन देगा। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का वंश का नाश हो जाता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, रीतियां, मर्यादाएं चली आई है, परंतु जब कुल का क्षय हो जाएगा तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजातीय संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र
रीति रिवाज हैं जो कि जीवित और मृत आत्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आजकल पितृपक्ष चला हुआ है, इसमें लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। यदि यह परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो फिर पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? जैसा कि आने वाले श्लोकों में अर्जुन भी कहते हैं। कारण यह है कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उता। जब कुल को पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत कार्य करना और न करने लायक कार्यों को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है, अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? तो इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाएंगे, किंतु जो अभी लड़ाई के योग्य नहीं हैं, ऐसे जो बालक हैं और स्त्रियां जो पीछे रह जाएंगी, उनको अधर्म दबा लेगा। क्योंकि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते हैं। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से लोग मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। कुल की मर्यादाओं के कारण ही स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं होता है और शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। 5 ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण मनुष्य पाप से या अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। वो इस प्रकार हैं, जैसे ईश्वर का भय, शासक का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। परंतु राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतः होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज में या कुल में परंपराएं जो पहले से चली आ रही होती हैं और नष्ट हो जाती हैं जब, तो वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाते हैं। यथेच्छाचारी किसी भी नियम को सहन नहीं करते, वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देते हैं। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, उसके विषय में अर्जुन अगले श्लोक में बताते हैं। तो अगले श्लोक में हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।